हेलो फ्रेंड्स, अमेरिका के दो बड़े बैंकों पे ताला लग गया है। अमेरिका के बैंकों में आया ये संकट अब यूरोप तक पहुंच गए हैं। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्विट्जरलैंड के दूसरे सबसे बड़े बैंक क्रेडिट स्विस की, जिस पे अभी संकट के बादल मंडरा रहे हैं। 166 साल पुराना इस बैंक पर आया ये संकट विश्व भर के लिए खतरा बन सकता है। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण, और आज के वीडियो में हम ये जानेंगे कि क्रेडिट स्विस पे आया ये संकट क्या है और ये संकट भारत के लिए कितना खतरनाक है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यूबीएस के बाद क्रेडिट स्विस स्विट्जरलैंड का दूसरा सबसे बड़ा बैंक है और इस बैंक के शेयर्स में पिछले कुछ समय से गिरावट देखने को मिल रही है, जिसका असर दुनिया भर के शेयर बाजार में देखने को मिला है। जो बैंक अब तक दूसरे बैंकों और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को रेटिंग देता आ रहा था, वो बैंक खुद अब डूबने की कगार पे पहुंच गया है। भारत के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ इस बैंक के टोटल एसेट्स 20,700 करोड़ रुपए के हैं और ये भारत का 12th सबसे बड़ा विदेशी बैंक है। भारत में मुंबई में इसकी एक ब्रांच है। तो चलिए जानते हैं क्या है क्रेडिट स्विस पे आया हुआ ये संकट। दोस्तों, क्रेडिट स्विस संकट की शुरुआत तब हुई थी जब उसकी एनुअल रिपोर्ट सामने आई थी। इस रिपोर्ट में इस बैंक में मटेरियल वीकनेसेस होने का जिक्र था, जो कि इस बैंक की इंटरनल ऑडिट में सामने आया था। इतना ही नहीं, पिछले साल में क्रेडिट स्विस को भारी घाटा हुआ था। क्रेडिट स्विस को साल 2022 में 7.3 बिलियन स्विस फ्रैंक का नुकसान हुआ था। इस रिपोर्ट के आने के बाद लोगों ने पैनिक होकर अपना जमा पैसा इस बैंक से निकालना चालू कर दिया और इस बैंक में लिक्विडिटी का प्रॉब्लम हो गया। और इन सब में आग में घी डालने का काम किया इस बैंक के एक बड़े इन्वेस्टर ने, जिसका नाम है सऊदी नेशनल बैंक। जिस वक्त क्रेडिट स्विस को लिक्विडिटी की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसी समय सऊदी नेशनल बैंक ने इस बैंक को एक फूटी कोड़ी देने से मना कर दिया था। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सऊदी नेशनल बैंक क्रेडिट स्विस में करीबन 10% का शेयर होल्डर है। इन सब के बाद इस बैंक के शेयर्स में लगातार गिरावट देखने को मिली है। दोस्तों, पहले भी इस बैंक में गंभीर आरोप लगे हैं। साल 2008 की बात करें तो ब्राजील में क्रेडिट स्विस के बैंकर्स को अरेस्ट किया गया था। बैंक के स्टाफ पे मनी लॉन्ड्रिंग और टैक्स चोरी का आरोप था। इतना ही नहीं, बैंक पे आरोप लगे थे कि इन्होंने अपराधियों, भ्रष्ट नेताओं और विवादित लोगों को सेफ हेवन की सुविधा उपलब्ध कराई थी। स्विस बैंक की तरह इस बैंक पे भी काले धन के आरोप लगे थे। आइए जानते हैं भारत के लिए कितना खतरनाक है ये स्विस बैंक पे आया हुआ संकट। भारत में इस बैंक के टोटल 20,700 करोड़ रुपए के एसेट्स हैं। भारत की बैंकिंग सिस्टम में क्रेडिट स्विस बैंक की केवल 0.1% हिस्सेदारी है। अगर सिलिकॉन वैली बैंक की तरह ये बैंक भी इंसॉल्वेंट हो जाता है तो भारत पे इसका सीधा कोई असर देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि भारत के टोटल बैंकिंग सिस्टम में इस क्रेडिट स्विस बैंक का हिस्सेदारी बहुत ही कम है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस संकट से गुजर रहे क्रेडिट स्विस को खरीदने के लिए यूनाइटेड बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड यूबीएस, जो कि स्विट्जरलैंड का सबसे बड़ा बैंक है, वो तैयार हो चुका है और इस डील में स्विट्जरलैंड के रेगुलेटर्स अहम भूमिका निभा रहे हैं। स्विट्जरलैंड गवर्नमेंट ग्लोबल बैंकिंग सिस्टम में आए इस संकट को खत्म करने के लिए ये कदम उठा रही है। तो हे फ्रेंड्स, आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।